नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। बिहार सरकार के राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत रॉय द्वारा बीते दिन बड़े पैमाने पर विभाग के कई अधिकारियों का तबादला किया गया था। इस तबादले की पूरी प्रक्रिया को सीएमओ द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। यह मंत्री जी के कार्यकाल के द्वारा दूसरा ऐसा मामला है जब मंत्री जी द्वारा किए गए तबादले पर सीएमओ द्वारा रोक लगाई गई है। वहीं मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे जाने पर मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि हमें तो समझ में नहीं आया, अपने समझ से तबादला किया हूँ, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं, उनका विशेष अधिकार है, इस प्रक्रिया से हमें भी आहत पहुंची है, लेकिन क्योंकि हम सभी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है तो वो भी मानना मेरा धर्म है। लेकिन आगे से जैसे हम जनता दरबार लगाते थे, लोगों के बीच जाते थे, वह नहीं जाएंगे और जनता दरबार नहीं लगाएंगे। जनता को जहां जाना है जाए। इस विभाग में भूमाफिया पूरी तरह हावी है, जिसका मैंने कमर तोड़ा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। उन सभी की भी साजिश है, किसी तरह से ऊपर तक बात पहुंचाया जाए, इन सभी को भी खुलासा हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि राजनीतिक किसी का पैतृक संपत्ति नहीं होता है। अगर कोई मंत्री बनना चाहते हैं तो आकर विभाग को चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस बात से यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में सीएम के हस्तक्षेप से मंत्री आहत जरूर हुए हैं, जो मीडिया कर्मियों के सामने कबूल भी किए। ऐसे में कहा जा सकता है कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां का बाजार अब और गर्म हो जाएगा। विपक्ष का काम ही है बुराई पकड़ना, शिकायत बतियाना, गाली बकना। विपक्ष ने तो अपना अधिकार ही मान लिया है, इसीलिए विपक्ष की बातों में मुझे कुछ नहीं कहना है। विपक्ष अपना काम करे, सरकार अपना काम करती है। सरकार में हम हैं, सरकार के अंग हैं। सरकार की जो व्यवस्था कानून है उसको पालन और धर्म पालन करना मेरा धर्म है। सर, आपके द्वारा जो जनता दरबार लगाए जाने की बात कही जा रही थी कि उसमें भी मेरे मन में भावना ठेस पहुंचा है, नो डाउट, कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ। मैं कोई पौती में बंद नहीं रहता हूँ, बंद कमरे में बंद नहीं रहता हूँ। मैं महीना को सही माने बता दूं, 30 दिन में मैं 15 से 20 दिन जनता के बीच में जनता दरबार लगाता हूँ। चाहे वो मेरा प्रखंड लेवल का जनता दरबार हो, चाहे जिला लेवल का हो, आवास का हो, पटना पार्टी कार्यालय का हो, मेरे विभाग का हो। और जिस जिले में भी जाता हूँ तो मैं सोशल मीडिया पे सभी विधायकों को मैसेज देता हूँ, कार्यकर्ताओं को मैसेज देता हूँ कि अगर कोई समस्या है तो लेकर कितना बजे आप आइए। उसके बाद मैं विभाग का रिव्यू करता हूँ। उसमें अगर जनता के आवाज़ के द्वारा, विभाग का ऑन रिकॉर्ड के द्वारा और सामने पूछताछ के दरमियान लगता है कि कोई सीओ, कोई कर्मचारी गलत कर रहा है तो मैं उस पर कार्रवाई करता हूं और उसको धमकी भरे शब्दों में कहता हूं कि आप 2 महीना में नहीं सुधरोगे तो समय पर तुमको ट्रांसफ़र भी कर देंगे। तो कहीं वैसे भी लोगों का भी ट्रांसफ़र होता है, कहीं ऐसे परेशानियां होती है जहां पर लगता है कि मैं साल भर से जनता दरबार में पैरवी करता हूँ, फ़ोन जाता है, उसका कंप्लायंस नहीं होता है, तो मैं मंत्री होने के नाते मेरे मन में भाव भी आता है कि लड़का काम नहीं कर रहा है, इसको ट्रांसफ़र होना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये विभाग के मंत्री होने के नाते मेरा अधिकार है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचता है, लेकिन जब हमारे आला अधिकारी का ये आदेश है तो मेरा धर्म पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन इस तरह से अगर बातें होती हैं तो जनता के बीच में जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपना काम करूंगा, विभाग का काम करूंगा, जनता अपना सोचे, अपना समझे। मैं विभाग को सही तरह से चला रहा हूँ, चलाते रहूँगा, जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। मंत्री पद किसी का बपौती संपत्ति नहीं है, किसी का वंशावली के आधार पर अधिकार नहीं मिलता है। जैसे जमीन में होता है ना, वंशावली के आधार पर जमीन मिलता है, तो राजनीति किसी का पर्सनल कुर्सी नहीं है। राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है, इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे, इस विभाग को अच्छे से चलाने। भाजपा को दबाव में रखने के लिए ये कदम उठाया। भाजपा किसी के दबाव में नहीं रहती है। भाजपा के सभी स्वतंत्र विधायक सभी काम करते हैं, माननीय मंत्री काम करते हैं, जदयू के भी करते हैं। एक सरकारी व्यवस्था है, तंत्र है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। 365 दिन में एक दिन 30 तारीख को, ऐसे तो कहने के लिए जून में बदली माननीय मंत्रियों का अधिकार है, लेकिन मैक्सिमम लोग लास्ट टाइम में इसलिए करते हैं कि कल हो कोई दूसरा प्रेशर नहीं आए, तो 30 तारीख को एक दिन हम लोग ट्रांसफर करते हैं, बाकी तो मुख्यमंत्री जी ही करते हैं। तो अब तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ फाइल हम लोग बीच में भेजते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो समझेंगे कि दोबारा ट्रांसफर होगा, तिबारा ट्रांसफर होगा, और समीक्षा करने की बात है, समीक्षा में सब क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।